Hello friends, welcome to Moonshine Chemistry. Today we are going to learn about D blocks elements. What is D block element and why this D block element is called transition element? The D block element is called transition element because their property are intermediate between the property of highly electropositive S block elements and highly electronegative P block element. डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है वो इंटरमीडिएट में है। वो एस ब्लॉक एलिमेंट जैसे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में है, तो उनका प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट होने की वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट? Transition elements are defined as those elements which have partly or incompletely filled n-1 d orbital in the elementary state or any form of the common oxidation state. ट्रांजिशन एलिमेंट को डिफाइन करेंगे तो ये ऐसे एलिमेंट है जिसमें n-1 d ऑर्बिटल पार्टली या इनकम्प्लीटली फिल्ड है उनके एलिमेंट्री स्टेट में, ठीक है, और कौन से भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, विच डी ब्लॉक एलिमेंट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रांजिशन सीरीज. According to D block element, the definition, the element zinc, cadmium, mercury, Uni, UB are excluded from transition series as they have completely filled n-1 d orbital, that is conjugation n-1 d10 in elementary state, as well as the form of iron, but still the last member zinc, cadmium, mercury of D series are considered as transition elements as their chemical behavior is similar to the transition element. मतलब क्या है, डी ब्लॉक्स एलिमेंट जो है डी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट को क्यों ट्रांजिशन सीरीज से निकाल दिया? डी ब्लॉक एलिमेंट के हिसाब से जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और यूबी को ट्रांजिशन सीरीज से निकाल दिया क्योंकि उनका n-1 d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड है, तो उनका n-1 d10 कॉन्फ़िगरेशन जो है एलिमेंट्री स्टेट में है, ठीक है, तो वो और आयन के फॉर्म में भी रहता है। और स्टिल लास्ट मेंबर जो है जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी जो है उसका डी सीरीज को कंसिडर किया ट्रांजिशन सीरीज एज अ केमिकल सीरीज, तो भी इनको एक्चुअली डी सीरीज में कंसिडर किया है क्योंकि इनका केमिकल बिहेवियर ट्रांजिशन सीरीज के जैसा ही है। अदरवाइज इनका n-1 d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड है. These are 4 series of transition elements in the periodic table long form are called 3D, 4D, 6th orbital of n-1th main shell. ट्रांजिशन सीरीज के 4 सीरीज जो है पीरियोडिक टेबल में लॉन्ग फॉर्म में इसे कहते हैं 3D, 4D, 5D, 6D orbital n-1 main shell. The last 3 series have 10 elements each, while the 4th series, which was earlier considered incomplete, is now complete with 10 elements. फर्स्ट 3 सीरीज जो है इसमें 10 एलिमेंट है और इसमें तो 4 सीरीज में जो इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट है 10 एलिमेंट्स के साथ. अभी 3D
अभी यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया, जिसमें 3D 4D 5D 6D सीरीज ग्रुप सीरीज है, और ग्रुप है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो स्कैंडियम 21, टिटानियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30, यट्रियम 39, जिरकोनियम 40, नोबियम 41, मोलिब्डेनम 44, टीसी 43, रुथेनियम 44, रुबिडियम 45, पैलेडियम 46, सिल्वर 47, cadmium 48, lanthanum 57, hafnium 72, tantalum 73, tungsten 74, Re 75, osmium 76, iridium 77, platinum 78, gold 79, mercury 80, actinium 89, RF 104, DB 105, SG, Sigorium 106, BH 107, HS 108, MT 109, DS 110, RG 111, CN 112। यहाँ इनके एटॉमिक्स नंबर है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 21, ठीक है, और एंड होता है जिंक 13, मतलब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक रहता है, मतलब एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक रहता है, ठीक है। ये है 3 ग्रुप स्पीशीज़। फिर थर्ड ग्रुप स्पीशीज़, फिर एर्गॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 18 है। एर्गॉन वैसे इनर्ट एलिमेंट है, तो 1:2 2:2 2p6 3:3 3p6। कैल्शियम का है 40, तो 1:2 2:2 2p6 3:3 3p6 4:। स्कैंडियम जो है 21 है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है ये रहेगा। आर्गॉन जिसका है एटॉमिक नंबर 18, फिर 3d1 19 4:2 20 21, तो 21 एटॉमिक नंबर। तो आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो 3d1 4:2। स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है। अभी जैसे 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होता है, मतलब एटॉमिक नंबर 21, मतलब एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक बिलोंग करता है। यट्रियम में 39 से लेकर कैडमियम 48 तक बिलोंग होता है फोर्थ पीरियड में। फिर फिफ्थ सीरीज में लैंथनम एटॉमिक नंबर 57 से लेकर हाफनियम 72 तक रहता है। मर्क्यूरी तक 80 सीरीज में। एक्टिनियम 89 से लेकर 104 RF से लेकर UUB 112 to 7 सीरीज, ठीक है। तो ये एक पूरा थर्ड ग्रुप सीरीज़ का एटॉमिक नंबर है, इसमें इनका सिंबल है, एटॉमिक नंबर है, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व्ड, ठीक है। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि एक्सपेक्टेड क्या रहता है हमारा कि स्कैंडियम का। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सब कुछ एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व्ड भी दोनों भी सेम है, तो इसमें कुछ कुछ है जिनमें डिफरेंस है। जैसे कि क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है 24 है, हमारा एक्सपेक्टेड क्या रहेगा कि लास्ट का 4 इलेक्ट्रॉन 3D में होगा, 3D ऑर्बिटल्स में होगा,
पर ऑब्जर्व क्या होता है, हमने ये ऑब्जर्व करते हैं कि आर्गॉन जो है, आर्गॉन 3d5 4s1 मतलब 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d के पास चला गया, 3d के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि ये क्रोमियम को एकदम स्टेबल बनाता है। अभी 4s भी हाफ फील ऑर्बिटल है, 3d भी हाफ फील ऑर्बिटल बन चुका है, तो क्रोमियम स्टेबल होता है इसकी वजह से। अभी मैंगनीज में आर्गॉन 3d5 4s2 और आर्गॉन 3d5 4s2, ये राइट है। फिर कहीं और भी डिफरेंस है तो हाँ, ये है कॉपर में। कॉपर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d9 4s, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाएगा। लेकिन ऑब्जर्व क्या होता है कि आर्गॉन 3d10 4s1 मतलब 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया, तो इसकी वजह से कॉपर जो है हाफ फील ऑर्बिटल बनता है, मतलब स्टेबल होता है। जिंक में तो सेम है, आर्गॉन 3d10 4s2, इसमें 3d10 4s2। फिर copper 3d10 4s1 contain free 3d orbital, but in +2 oxidation state has partly 3d orbital 3d9। अभी कॉपर में जो ऑर्बिटल फील्ड है, ठीक है, फील्ड है वो 3d10 4s1, अगर +2 ऑक्सीडेशन होगा तो ये 3d9 हो जाएगा। फिर थर्ड सीरीज, फोर्थ, फिफ्थ सीरीज का सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा रहेगा। आर्गॉन 3d 1 to 10 4s 1 to 2, क्रिप्टॉन 4d 1 to 10 5s 1 to 2, 5d series xenon 5d 1 to 10 6s 1 to 2, 60 series rn 61 to 10 7s 2। इलेक्ट्रॉनिक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। अभी हमने लास्ट पेजेस में देखा था कि एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी एलिमेंट में सेम था, एक्सपेक्ट क्रोमियम और कॉपर का। तो इसमें इस कंसेप्ट में हमें पता चलेगा कि क्यों हाफ फील ऑर्बिटल, उनका मतलब हाफ फील ऑर्बिटल रखा गया था। आई मीन उनका एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों डिफरेंट था, ये इसी कंसेप्ट से पता चलेगा। द कम्प्लीटली फील्ड सबशेल S2 P6 D10 and F14 and half field subshell S1 P3 D5 and F7 have extra stability. Chromium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4f 4s2। ठीक है, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का। In this, the 4s subshell is completely filled, but